और बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज भी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। कल भी बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में बैंकों की हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। बैंक कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो 2 दिन के बैंक हड़ताल से लोगों को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि इससे पहले शनिवार और रविवार था, फिर सोमवार और मंगलवार निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो 10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो इस वक्त हड़ताल पर हैं और उत्तर प्रदेश सहित देश भर में इस हड़ताल का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और बैंक कर्मचारियों किसी हड़ताल पर बातचीत करने के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि 2 दिन का बंद, आज दूसरा दिन है बैंक कर्मचारियों के हड़ताल का, लेकिन शनिवार रविवार शिवरात्रि लगातार बंद है। कितना असर इसका देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? देखिए, बैंक कर्मचारियों अधिकारियों की जो हड़ताल है उसका आज दूसरा दिन है और कल जिस तरह से बैंक अधिकारियों कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था निजीकरण के विरोध में, और 4 दिन से ये बैंक बंद है, शनिवार रविवार और उसके बाद सोमवार और आज मंगलवार। तो निश्चित तौर पर तमाम बैंकों के एटीएम खाली हो गए हैं, जो बैंकिंग कामकाज है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लेकिन जो इनका विरोध है वो है निजीकरण के विरोध में। हमारे साथ यहाँ पर इलाहाबाद बैंक हुआ करता था, मर्जर के बाद अब ये इंडियन बैंक में शामिल हुआ है। यहाँ पर आज अधिकारी बिल्कुल, तो 4 दिन से बंद है। कर्मचारियों की अपनी मांग है निजीकरण बैंकों का ना किया जाए। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, मेरठ का क्या हाल? 4 दिन से बंद है बैंक, एटीएम में पैसे खत्म हो चुके हैं, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। आम लोग किस तरह से दो चार हो रहे हैं इससे? जी हाँ, देखिए नीलू जी, आज भी बैंकों की हड़ताल है। बैंकों की इस हड़ताल से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। एटीएम खाली हो गए हैं, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक बैंक के बाहर खड़ा हुआ हूं, यहां अभी भी ताले लटके हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि दिखाएं यहां की तस्वीरें। ये कैनरा बैंक के बाहर में खड़ा हुआ हूं और गेट के बाहर ये ताला आप देख सकते हैं, ताला लटका हुआ है और आम जनजीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप ये बताइए कि बैंकों की हड़ताल चल रही है, शनिवार और रविवार को अवकाश था और आज भी हड़ताल है, कल भी हड़ताल थी। कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? हमें बहुत मुश्किल हो रही है। और हमारा कारोबार जो है ठेकेदारी से जुड़ा हुआ है। हमें लेन देन में, लेबर के पैसा लेन देन में, कार्य में बहुत बाधा आ रही है। कितनी मुश्किल हो रही है? बैंकों की हड़ताल लगातार जारी है, निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल है। आप लोग आम आदमी हैं, कितना मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जब पब्लिक पे पैसा नहीं है तो फिर किधर फिर परेशान होता है। एटीएम में जाते हैं, एटीएम भी खाली पड़े हैं और बैंकों में ताले सब में लटके पड़े हैं। बिल्कुल, बैंकों में ताले लटके पड़े हैं, एटीएम से पैसे खत्म हो चुके हैं। जो कारोबारी हैं, जो आम लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है। हिमांशु भी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आगरा में क्या हाल? यहाँ भी लोग परेशान बेहाल, क्योंकि एटीएम से भी अब तो पैसे खत्म होने की खबर आ रही है। जी बिल्कुल नीलू, एटीएम से भी पैसे खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और शादियों का सीजन है तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। किसी को सोना खरीदना, किसी को चांदी खरीदना और तमाम कपड़े खरीदने, उनकी दिक्कतें हैं। तो ये वही स्थान है जहां तमाम नारेबाजी कल हुई थी और आज भी नारेबाजी होगी। और बैंक आप देख सकते हैं, ये एटीएम है और यहाँ शटर गिरा हुआ है एटीएम का। तो ये स्थिति है। तो जो बैंक के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइएगा कि आखिर इससे जनता को दिक्कत हो रही है, उसके बारे में आपने सोचा? एटीएम हमारे सारे खुले हुए हैं। जो प्राइवेट उस पर हैंड पे हैं वो बंद हैं, बाकी जो बैंक के हैंड पे हैं वो सारे एटीएम हमारे चालू हैं। तो बैंकों में दिक्कत जनता को आ रही होगी? जनता को वहाँ पर भी दिल्ली में दिक्कत आएगी। पुरानी पोजीशन ही है, उसकी कारण है कि बैंक बंद है तो दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, बैंक बंद है तो दिक्कत आएगी, ये बात कर्मचारी भी समझ रहे हैं, बैंक कर्मी भी समझ रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरी करे, इसलिए सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। सर्वेश के पास एक बार फिर से प्रयागराज चलेंगे। सर्वेश, आप बता रहे थे कि वहां कितनी दिक्कत हो रही है। कर्मचारी तो अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है। पिछले 4 दिनों से बैंक बंद है। जी, निश्चित तौर पर 4 दिनों से बैंक बंद है और अब जो दिक्कतें हो रही हैं वो तमाम ग्राहकों को हो रही हैं। और जो बैंक कर्मचारी हैं, वो अधिकारी हैं, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि निजीकरण का हर हाल में विरोध किया जाएगा। पहले कुछ बैंकों का मर्जर किया गया और अब 2 बैंकों
किया गया है। तो जो बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो 11:30 बजे इंडियन बैंक के इस परिसर में यहाँ पर जुटेंगे और यूनाइटेड बैंक ऑफ फोरम्स का जो है उनका उसके तहत जो है सभी बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। हम एक बार फिर से चलेंगे मदन उपाध्याय जी के पास। सर, आज का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रयागराज में खास तौर पर? अभी हमारे यहाँ सभी जिले के सभी बैंकों के लोग अपनी अपनी बैंकों में इकट्ठा होंगे और वहाँ से जुलूस की शक्ल में हमारी इस कैंपस तो तमाम लोग आज इकट्ठा होने वाले जो बैंक कर्मचारी और लगातार निजीकरण की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से वो हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन, लेकिन लोग खासे परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात सीएम योगी के बंगाल दौरे की करते हैं। तो आज सीएम योगी बंगाल के दौरे पर हैं। सीएम योगी सुबह 8:30 बजे लखनऊ से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुके हैं। बंगाल में सीएम योगी रायपुर, मिदनापुर और पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है, इसलिए सीएम योगी एक बार फिर से बंगाल की तरफ चल पड़े हैं। सीएम की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए आज सीएम की 3 रैली यानी सीएम योगी पश्चिम बंगाल में जब होंगे तो 3 रैलियों को आज संबोधित करने वाले हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बंगाल दौरे को लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्रांति की धारा बंगाल में आज पुनः अपने बंगाल वासी भाई बहनों के मध्य रहने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर में जनसभा को संबोधित कर आप सभी के मध्य अपनी बात रखूंगा।